2000 बच्चों में से एक बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की। वो होता है जर्मन शेफर्ड। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। जा रहा है कि हिंदू ग्रंथ से लिया गया है फिल्म, हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड है। तो ये कुछ समझ में आया, कुछ ग्रंथ से समझ में आया? हाँ, हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब है। वो अरे दीदी, वो अश्वगंधा नहीं, अश्वत्थामा होता है। खैर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, रिपोर्टर की ही गलती है जो उसने आपसे सवाल पूछ लिया। आप जाओ इंस्टा पर जाकर रील बनाओ जाकर। दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी खूब। देखो, दिल्ली की जनता फालतू में ही परेशान हो रही है। जो केजरीवाल जी हैं वो बहुत ही दूर की सोच रखते हैं। अभी तो सिर्फ सड़कों की सफाई हो रही है ताकि सड़कें यूरोप जैसी बन सकें। सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते ठंडा होता है, गर्म होता है। देखिए, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। मार्स पे जाए या चांद पे जाए, हमने जाना जन्नत में है। चाहे इतनी बड़ी तरक्की कर ले, जाना जन्नत में है, हमने जाना दोज़ख में है। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं, आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। देखो, ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन ये सब चीजें नहीं बता सकता था, वो भी बता सकता था अगर वो स्कूल या कॉलेज की जगह पर किसी मदरसे में पढ़ने गया होता तब। और रही बात कि मदरसे में साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जाती, अगर मदरसे में साइंस पढ़ा दी गई तो मदरसे में पढ़ने वाले यही बच्चे आसमानी किताब पर सवाल उठाने लगेंगे। भाई, ये नेक्स्ट लेवल का आंदोलन था और इनका पोस्टर भी नेक्स्ट ही लेवल का था। राजधानी करी है लाहौर है, शिमला बनेगा, शिमला बनेगा, भाई, पहले से ही ना जाने हमारे देश में कितने खाली स्थान पड़े हुए हैं और खाली स्थान बनाने की क्या ही जरूरत है। फिलहाल जब तक हमारी सरकार ऐसे लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल में नहीं डालेगी तब तक ये नहीं सुधरने वाले और इनका आंदोलन दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बाबा जी का बुलडोजर चलाया आतंकवादियों पर, दंगाइयों पर, बलात्कारियों पर, पत्थरबाजों पर। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बुलडोजर उन पर चलाया जाता है जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पा रहे हैं। बट इस पर कोई भी बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा। लेकिन जब बाबा का बुलडोजर माफियाओं, दंगाइयों, पत्थरबाजों पर चलेगा तब इनके पेट में दर्द अवश्य उठ जाएगी। बंगाल में भगवा रंग से रंगी घर की छतों को देखकर ममता बनर्जी की आंखों में खून तैर रहा है। उनकी आंखों की त्योरियां चढ़ जा रही और पारा हाई हो जाता है। भगवा रंग से ममता बनर्जी की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने बंगाल में इमारतों और घर की छतों पर लगी भगवा टिन शीट के खिलाफ सरकारी अभियान छेड़ दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में भगवा रंग से पुती छतों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। ममता की इस बीमारी के लक्षण तब भी सामने आए थे जब नवंबर 2023 में टीम इंडिया की नीली जर्सी में गेरुए रंग का मिश्रण कर दिया गया, जिस पर ममता ने सवाल उठा दिए थे। भगवे से परेशानी है लेकिन नीले से संभवतः प्रेम है, क्योंकि बंगाल में सरकारी इमारतें इसी रंग में पुती। नीले से ममता का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि वो साड़ी भी नीली और सफेद पहन। क्रिकेट टीम की जर्सी में भगवा रंग जुड़ने से ममता इसलिए बिछड़ गई
क्योंकि जर्सी में भगवान ने नीले रंग की जगह ली। नीले सफेद रंग से ममता का जुड़ाव इतना ज्यादा कि एक बार तो उन्होंने घरों पर नीला सफेद रंग करवाने पर टैक्स छूट की घोषणा तक कर दी थी। जय श्री राम का नारा लगाने पर ममता बनर्जी किस तरह आग बबूला हो जाती हैं, ये सबने देखा। क्या कोई जर्मन शेफर्ड का चमचा ये बताना चाहेगा इसे डिक्टेटरशिप कहा जाएगा या नहीं? ये मुगलिया खानी का यथार्थ क्या है? मुगल तो टूचे थे। बाबर सिर्फ काबुल फरगना में बादशाह कहलाता था। हिंदुस्तान में उसने बहुत दिन राज नहीं किया। हुमायूं को भगाता रहा शेरशाह जो रोहिल्ला था। हुमायूं के बाद जब अकबर बैठा, वो 13 साल की उम्र में मेहराब खान को रुखसत करके हिंदू बक्काल से बैठने के बाद राजधानी लेके आगरा चला गया। सूफी आदमी था, हफ्ते में 3 दिन खिचड़ी खाता था, 3 दिन शाकाहार करता था। उसका लौंडा जो था, लौंडा तो नहीं कहना चाहिए, शहजादा सलीम, वो तब तक अनारकली के चक्कर में नहीं पड़े थे। वो दारू पी के मस्त रहते थे, उनको खाने की फुर्सत नहीं रहती थी। उनका लड़का शाहजहां था, जो बच्चे पैदा करता रहता था, 14वां बच्चा पैदा करने में मुमताज महल अल्लाह को प्यारी हो गई। उनको खाने की फुर्सत नहीं थी। वो जामा मस्जिद बना रहे थे, लाल किला बना रहे थे, दक्कन में बैठे हुए थे। अब दिक्कत क्या हुई? औरंगजेब जो हुआ, उसको खाने पीने से कोई सवाई खिचड़ी के वो कुछ खाता ही नहीं था। तो किस मुगल का खाना खा रहे हैं हुजूर हम? ये मुगलों का खाना तो वो है जो मुगलों के खर्च होने के बाद रामपुर में, पटियाला में, लखनऊ में, हैदराबाद में पनपा। उन्होंने बावर्चियों ने लोगों को बेवकूफ बनाया कि सब मुगल ये खाते थे। हमारे उस्ताद हैं शेफ मोहम्मद फारूक, बड़े अच्छे शेफ हैं लखनऊ के। उन्होंने एक बार मुझसे बड़ी प्यारी बात कही थी भाई साहब। उन्होंने कहा था कि ये मुगल खाना वाला जो है, ये रईसों के चोचने हैं, गरीबों की रोटियां हैं। हम कहते हैं हुजूर इसमें 1 किलो घी लगेगा, 2 माशा के साथ लगेगा, इतना चांदी का वर्क लगेगा। एक बार के खाने में उनका तो हो गया, बाकी महीना भर हमारा कुंभा बनता रहता है उससे। तो वो चक्कर मुगलिया खाने का है। आशा करता हूँ कि इनकी बात सुन के आपको भी समझ आ गया होगा कि मुगल कितने टुच्चे थे। अपने देश के अलावा बाहर के देशों में भी यही स्थिति है। इन्हें घंटा नमाज नहीं पढ़नी, बस इन्हें अपनी जाहिलियत दिखानी है। पूरा रोड खाली पड़ा है, फुटपाथ खाली पड़ा है, बट नहीं, इन्हें तो बीच रोड पर ही नमाज पढ़ के अपनी जाहिलियत दिखानी है। भारत हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान आपका देश नहीं है। अरे सर, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का रह गया ना। भारत संविधान में कहीं हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ होगा, आपका भारत मिलेगा। हर संविधान के एक पन्ने पर आपको भारत लिखा हुआ मिलेगा। तो भारत बोलो ना, हिंदुस्तान कैसे बोलेगा? हमारा भी तो देश है। यू मैं मोदी को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसको जानता हूँ, पतंग वाले को, ओवैसी को जानता हूँ सिर्फ मैं। IMIM जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, मैं नहीं जानता किसी को, सिर्फ मैं ओवैसी को जानता हूँ जी। मेरे लाल, मोदी को चाहे कुछ हिंदू भले ही ना जानते हो, बट एक मजहबी अच्छे से जानता है। मेरी बेटी, मुझे बताओ किस तरह आपके साथ ज्यादती हुई, किस तरह आपके साथ गलत हुआ? हमारे व्यूअर्स को। वो जा रहे थे गली में से, हमने बोला आप हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। तो घर आने जाने लग गए। तो अगले दिन आके दूसरे दिन इन्होंने ये बोला कि क्या चीज लेने चले। मैंने मम्मा से पूछा मैं चीज लेने जाऊँ, मम्मा कहते लेकिन जल्दी आना चाहो। तो वो मुझे बाइक टर्न किया दुकान की चीज से आगे जाके लेके जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा आगे से लेते हैं चीज, अपनी दुकान से लेते हैं। तो थोड़ा सा दूर लेकर गया है। हाँ जी। तो वो मुझे आगे लेके गए हैं, बंद गली में लेके उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। अच्छा, उसका नाम क्या था? सरफराज। मजहब में बेचारी लड़कियां बाहर तो बुर्का पहन के चलो इनके अकॉर्डिंग सेफ रह लेंगी, लेकिन बेचारी वो घर में सेफ कैसे रहेंगी? सलीमा, कलकत्ता। कलकत्ता की क्या घटना हुई आपके साथ में? यहाँ का एक बंदा मुझे हिंदू बन के शादी करके मुझे यहाँ ले गए, बिल्कुल रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से शादी करके मुझे लेके आए। यहाँ आने के बाद मुझे कैमरा में, मतलब कमरा में कैद करके रखा था, मुझे कैमरा लगा के कैद करके रखने के बाद बस कुछ दिन गया है, कुछ दिन बाद देखा कि मेरे ऊपर बहुत मतलब अत्याचार कर रहे थे, जो खाना पीना भी नहीं देने टाइम से, मतलब कुछ नहीं देने की। ऐसा बाद में पता चली कि वो मतलब डॉक्टर एवा रोशन है यहाँ पे, मतलब देवन की डॉक्टर है। जो आपसे हिंदू बोलकर शादी की, क्या नाम था उनका, किस नाम से शादी की? उन्होंने अमन दीक्षित बोल के वहाँ पे शादी करके लेके आए थे। उसे जेल भेजना ही नहीं तो हमारे हाथ में उठा दे, हम तो जलाएंगे उसे। हमें बहुत ज्यादा ही दुख दिया है उन्होंने, घर में कैद भी किया था, गलत काम भी किया था उन्होंने मेरे साथ,
लोगों को देखे। ये वीडियो सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा के केंद्र देवबंद की है। बंगाल की एक हिंदू लड़की को देवबंद के डॉक्टर अहबार हुसैन ने अपने लफ्जात का शिकार बनाया। लड़की को अपना अमन दीक्षित नाम बताकर बंगाल में शादी की, उसके बाद देवबंद में लाकर उसे मुसलमान बना दिया और फिर उसके बाद इस डॉक्टर अहबार हुसैन ने सजाद के साथ मिलकर लड़की के साथ गैंग रेप किया। और आपको बता दूं कि डॉक्टर अहबार हुसैन पहले से ही 5 शादियां कर चुका है। इसका काम यही है हिंदू लड़कियां से शादी करे, उसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे। ये डॉक्टर अहबार हुसैन पहले लड़कियों को अपना फर्जी हिंदू नाम बताता है, उसके बाद हिंदू लड़कियों को फंसाता है, प्यार का झांसा देता है, फिर उनसे शादी कर लेता है, बाद में उसे अपनी असलियत पता लगती है, उसके बाद लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है और फिर कन्वर्ट करने के बाद किसी भी बूढ़े व अपाहिज मौलाना के पास उन लड़कियों को छोड़ देता है। आज आए दिन हमारे पास न जाने ऐसी कितनी घटनाओं की न्यूज आती है, बट उसके बावजूद भी हिंदू लड़कियां वो समझने को तैयार नहीं है जब तक ये सेम घटना उनके साथ घटित नहीं हो जाती है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।